भाई निकाह के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज है, कितना वाजिब है और कितनी सुन्नत है, मुझे और आपको खबर अब नहीं है। हालांकि हमारी शादियों के अंदर रसूमात कितने हैं और अपने उसको दिन समझते हैं। रसूमात आएगी तो सुन्नत चली जाएगी, सुन्नत आएगी तो रसूमात चली जाएगी, ये बात याद रखना। हालांकि वो बेचारा माइतर होता है तो उसको दो जगह पर उसको खुशी होती है। एक जगह पर जब घर में बच्चा पैदा होता है तब खुशी होती है, और दूसरी जो अहम खुशी होती है वो शादी के वक्त माइतर को खुशी होती है। तो निकाह के अंदर दो चीज़ें फ़र्ज है, एक वाजिब है और तीन सुन्नत है। जो निकाह के अंदर जो फ़र्ज है वो तो इजाब व कबूल है, चाहे लड़की की तरफ से हो चाहे लड़का की तरफ से हो, इजाज़त और कबूल करना, और दूसरा दो गवाहों का होना। एक वाजिब है, महर का अदा करना वाजिब है, और जो तीन चीज़ जो सुन्नत है, एक तो खुतबा का, जो निकाह का जो खुतबा पढ़ना वो सुन्नत है। उसके बाद छुहारा, जिस तरह तुम्हारे कच्छ के अंदर रिवाज है वो दूसरा तकसीम करते हैं, ये नहीं, ये सुन्नत नहीं, ये दूसरा छुहारा जो खजूर आती है, खजूर सूखी हुई खजूर, उसको देना ये सुन्नत है। और फिर क्या है, बाद के अंदर एक रात पूरी हो जाए उसके बाद वलीमा करना ये सुन्नत है। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सब बस रस्म है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी हदीस के अंदर, अपनी प्यारी ज़बान के अंदर फरमाया, अअज़मुन निकाहि बरकतन अयसरु मौनत, ये सबसे अच्छा निकाह क्या है जिसमें खर्चा कम हो। अब्दुर्रहमान बिन औफ, हालांकि नबी खुद मौजूद है मदीना के अंदर, यहाँ पर इत्र के दाग लगे हुए थे, तो अल्लाह के रसूल ने बोला, अब्दुर्रहमान ये क्या है, ये इत्र वगैरह है क्या है? तो अल्लाह के रसूल आपको खबर नहीं मेरी शादी हो गई है? तो ये नहीं बोला कि आपने मुझे नहीं बुलाया, ये नहीं किया, वो नहीं, कोई नहीं, खाली बोल दिया अब शादी तो हो गई कि अल्लाह तुम दोनों के अंदर बरकत अता फरमाए, अब वलीमा कर लेना। ये शादी मेरे प्यारों आसान है, लेकिन आज क्या है, रस्म होने की बुनियाद पर देखो रस्में नई निकल रही है। एक रस्म 100 रस्म को जन्म नहीं दिया, एक सुन्नत 100 रस्म को ख़त्म कर देगा। ये बात याद रखना। हमारे पालमपुर तालुका के अंदर अभी यही है, एकदम सादा निकाह, वलीमा खिलाएंगे लेकिन निकाह सादा। ये सादा निकाह आएगा मेरे और आपकी नीयत की बुनियाद पर। मेरे घर में निकाह होगा, अभी सादा करूँगा, अपने घर से चालू करो। लेकिन आज क्या है, हमने पूरा दीन पूरा अपने मस्तूरात के ऊपर डाल दिया, अपनी औरतों के ऊपर डाल लिया, लेकिन औरतें दिन ब दिन नई रसूमात में जा रही है, लेकिन मुझे और आपको एहसास नहीं है। लेकिन मेरे प्यारों एक बात याद रखना, एक औरत 4 आदमी को लेकर कल जहन्नम में जाएगी, अपने शोहर को, अपने बाप को, अपने बेटे को और अपने भाई को लेकर जहन्नम में जाएगी। उसका जिम्मेदार कौन? आज हमारे कल क़यामत के मैदान के अंदर हमारी नमाज एक तरफ रहेगी, लेकिन वो जहन्नम में से अपने जन्नत में होंगे, लेकिन वो पुकारेंगे, अल्लाह मेरे शौहर ने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा था, मेरी मानी की तो फिक्र गई लेकिन मेरी दीन की फिक्र नहीं किया। आज गांव के अंदर, पूरे गांव में एक बड़ा आदमी जो सरपंच मर जाता है, लेकिन पूरा गांव रोने के लिए तैयार है, लेकिन नबी के दीन का जनाजा निकल रहा है लेकिन कोई रोने के लिए तैयार नहीं है। मेरी और आपकी सबकी यही हालत है। इसलिए निकाह को क्या बनाओ, सुन्नत तरीके पर लाओ। और सुन्नत तरीके पर लाने में सबसे बड़ी वजह क्या है, सबसे बड़ा आसान क्या है, आदमी अपने घर के अंदर निकाह हो तो जो आलिम होता है उससे पूछा करो कि मौलाना सबसे अच्छा निकाह क्या है। तो इंशाल्लाह अगर आप अपने घर चालू करोगी तो जो पड़ोस का जो अगर वो निकाह करेगा तो भी इंशाल्लाह आसान, वो भी निकाह भी इंशाल्लाह आसान करेगा। तो यही रसूमात निकल जाएगी, और एक दिन वो आएगा कि 15-20 हज़ार के अंदर आदमी निकाह कर लेगा। वरना यूपी बिहार के अंदर जाओ, दहेज के अंदर 15-15, 20-20 लाख की गाड़ियाँ मांग रहा है वो सामने लड़का दूल्हा। ये बारीकी हो गया। 45, 50 साल की औरतें घर में बैठी हुई है, और उनकी इज्जत का क्या। इसलिए एक रस्म 100 रस्म को जन्म देगी, एक सुन्नत 100 सुन्नत जिंदगी के अंदर आएगी। इधर रस्म आएगी तो सुन्नत चली जाएगी, सुन्नत आएगी तो रस्म चली जाएगी। इन बातों का इंशाल्लाह ख्याल रखिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखो, इस निकाह के अंदर जो दुल्हा है वो रमज़ान बाई है, रमज़ान साले बाई हिंगोरजा, और दुल्हन का नाम है हवा बाई हकीम बाई हिंगोरजा। उसमें एक वकील है इस्माइल बाई है, और दूसरे 2 गवाह है, उसमें एक गवाह अब्दुल रहीम बाई हिंगोरजा है और दूसरा जुम्मा बाई हिंगोरजा है। इजाज़त दे दी बस, 2 गवाहों की मौजूद हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअर्बइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़मुन निकाहि बरकतन ऐसरुहा मऊनतन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वकील साहब, क्या हवा बानो को जो हकीम भाई की लड़की है हाजी इब्राहिम की पोती है, रमज़ान भाई के निकाह के अंदर जो साले भाई का लड़का है हाजी भाई का पोता है, हवा बानो को रमज़ान की निकाह भी बनाकर बख्शा रमज़ान भाई जो साले भाई का लड़का है हाजी भाई का पोता है, हवा बानो को जो हकीम भाई की लड़की है हाजी इब्राहिम की पोती है, 5,000 रुपया महर के एवज़ में वकील की वकालत से 2 गवाही की गवाही में हाजिरी मजलिस की मौजूदगी में क्या आपने हवा बानो को अपने निकाह के अंदर बीवी बनाकर कबूल किया? बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुम व जमअ बैनकुमा फ़ी खैर।